मान लो बेटे मैंने ब्रांच स्टॉक बनाया, ठीक। मैंने GSTB 120 का भेजा, आपने ब्रांच एडजस्टमेंट बनाया और आपने लोडिंग लिख दी 20 रुपए की। मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को इंस्ट्रक्शन भेजी, मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को इंस्ट्रक्शन भेजी कि मैं आपको 120 में गुड्स भेज रहा हूँ, इसे 120 में ही बेचना। वो कहता ठीक है जी। उसने सेल कर दी 120 में। ये टैली हो गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपये का पक्का हो गया। मैंने उसको 120 का माल दिया, उसने 120 का बेच दिया, 20 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। जयराम जी की, यही है ना? जयराम जी की, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन ये माल बिका नहीं बेटे। कस्टमर आया, हमने उसको माल दिखाया, ये माल बिका नहीं। हमारा जो ब्रांच मैनेजर है, उस ब्रांच मैनेजर ने हेड ऑफिस को टेलीफोन लगाया। हमारे ब्रांच मैनेजर ने हमारे हेड ऑफिस में टेलीफोन लगाया, कहता बाबूजी 120 में नहीं बिक रहे और पिछले 6 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये माल नहीं बिक रहा, आप इसका प्राइस थोड़ा सा कम करके बेचने की परमिशन दे दो। हेड ऑफिस कहता है कितना कम करना चाहते हो? कहता है जी मुझे आप 10 रुपये कम करके बेचने की परमिशन दे दो कि मैं इसको 10 रुपये कम करके बेच दूँ। 120 में नहीं निकल रहा, 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, माल पड़े पड़े पुराना होता रहेगा, इसकी कीमत और कम हो जाएगी। हेड ऑफिस कहता है परमिशन दे दिया आपको हमने। तो हेड ऑफिस ने लिख लिया मार्क डाउन 10 रुपये का। मार्क डाउन का मतलब है रिवर्सल ऑफ लोडिंग। मुझे पता है इसमें 20 रुपये मैंने ऐड करके भेजे हैं, तो मैंने 110 रुपये का सेलिंग प्राइस अप्रूव कर दिया। तो जैसे ही मैं सेलिंग प्राइस 110 का अप्रूव करूंगा, मुझे पता है 10 रुपये की लोडिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, रिवर्सल ऑफ लोडिंग। तो मैं अपना स्टॉक 10 रुपये से कम कर रहा हूँ, तो पक्की बात है 10 रुपये से मुझे लोडिंग रिवर्स करनी पड़ेगी। इसने सेल कर दिया जी 110 में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया जी 10 रुपये। बात खत्म हो गई, माल बिक गया। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। ये एंट्री हमने ब्रांच अकाउंट के चैप्टर में नहीं पढ़ी। मुझे ये एंट्री सर बहुत मज़ेदार लगती है और ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, जब कोई माल नहीं बिकता तो हम उसका प्राइस कम करके बेच देते हैं। जैसे ही मैं उसका प्राइस कम करूँगा, मेरे स्टॉक की कीमत कम हो जाएगी, एक तरफ से लोडिंग कम हो जाएगी। तो हम इसे कहते हैं मार्क डाउन। मार्क डाउन मतलब कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। मैंने भेजा था 120 में, मैं उसको 110 का करके बेचना चाहता हूँ, तो 10 रुपये स्टॉक में से कम करो, और जैसे ही मैं स्टॉक को क्रेडिट करूँगा, मेरी लोडिंग भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मैं जो 10 रुपये कम कर रहा हूँ वो अपने प्रॉफिट में से कर रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट 20 रुपये है, मैंने 10 रुपये उड़ा दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये एंट्री हमने ब्रांच में नहीं पढ़ी। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, वो नहीं बिक पा रहे, तो आपने उसका प्राइस कम किया, दाम कम करके बेच दिया। तो दाम कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टॉक को रिड्यूस करना पड़ेगा। आपका जो स्टॉक 120 पे पड़ा है, उसे 110 पे लाने के लिए आपको 10 रुपये कम करने पड़ेंगे। जैसे ही आप 10 रुपये हटाएंगे, आपका प्रॉफिट 10 रुपये से गिर जाएगा, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट में से उसको डिस्काउंट दे रहे हैं।
तो बाकी सारी एंट्रीज तो आपको आती हैं कैसे, ओपनिंग स्टॉक OSR, GSTB लोडिंग, रिटर्न्स लोडिंग, एबनॉर्मल लॉस लोडिंग, सेल GP, क्लोजिंग स्टॉक CSR, ये तो सारा कुछ आता है आपको। एक मार्कडाउन का पॉइंट नया मिलेगा आपको, तो मार्कडाउन कुछ भी नहीं है बेटे, रिडक्शन इन स्टॉक है, रिडक्शन इन लोडिंग है। आप स्टॉक में से कम कर देना और उधर से लोडिंग में से कम कर देना, मार्कडाउन हो गया, माल बेच दो। ये कोई मुश्किल काम है? दाम कम कर दिए, पैसा नहीं मिल रहा तो सस्ता करके बेच दिया। और आप शोरूम्स पे देखते ही हैं सस्ता करके लोग बेच देते हैं। तो सस्ता करने से क्या हुआ, लोडिंग कम हो गई। अब इसमें एक और केस पॉसिबल है, एक और केस पॉसिबल है, एक और केस पॉसिबल है। और वो क्या केस है बेटे, वो केस ये है, वो केस ये है बेटे, आपने प्राइस कम कर दिया, आपने, सुनो मेरी बात बेटे, प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो, लास्ट पॉइंट है बस। मैंने स्टॉक कम कर दिया 10 रुपये से, मैंने ब्रांच मैनेजर को बोला 110 में बेच दो, कोई बात नहीं। वो कहता है जी कोई बात नहीं, अब अगर कस्टमर आएगा तो मैं 110 पे दे दूंगा। 31 मार्च आ गई, कस्टमर नहीं आया और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 110 रुपये का बचा हुआ है। अब मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये कौन सा प्राइस है? ये नॉर्मल प्राइस है, ये मेरा नॉर्मल प्राइस है, या फिर ये मेरा रिड्यूस्ड प्राइस है? मुझे बताओ। ये जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया, अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदल सर आप ये कहना चाहते हो कि प्राइस कम करके अगर माल बेच दिया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। प्राइस कम करके अगर आपने माल बेच दिया, प्राइस कम करके अगर आपने माल बेच दिया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने मार्क डाउन किया, मार्क डाउन करने के बाद कस्टमर नहीं आया और वो क्लोजिंग स्टॉक में फंस गया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपका रिड्यूस्ड प्राइस पे होगा। इस पे CSR बनाने में दिक्कत आएगी। हाँ, आप समझ गए बात, क्योंकि हमारा नॉर्मल रेशो है 20/120 और ये रिड्यूस्ड प्राइस है 110। इस पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 20/120 उसी स्टॉक पे लग सकता है जो नॉर्मल है। मैं 110 पे 20/120 नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मेरी नॉर्मल रेशो है। तो मेरे पास दो तरह के क्लोजिंग स्टॉक पड़े होंगे, एक तो नॉर्मल गुड्स का, एक मेरा रिड्यूस्ड प्राइस वाले गुड्स का। तो स्टॉक रिजर्व निकालने में दिक्कत आएगी कि रेशो कैसे लगाएं। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब कॉन्सेप्ट खड़ा हो गया सर। प्राइस कम किया और बिक गया, कहानी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। प्राइस कम किया लेकिन वो बिका नहीं, वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दो तरह का माल हो जाएगा, एक नॉर्मल गुड्स, एक रिड्यूस्ड गुड्स। नॉर्मल वाले पे 20/120 स्टॉक रिजर्व बन जाएगा, रिड्यूस्ड वाले पे आपको दिक्कत आएगी। और ये पेपर में क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से बताएगा कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कितना रिड्यूस्ड है और कितना नॉर्मल है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसे, आप फंस जाओगे। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि आपने जिस मार्क डाउन को लिखा था आप उसे रिवर्सल कर दें। अगर मैं रिवर्सल ऑफ मार्क डाउन कर दूं, रिवर्सल ऑफ मार्क डाउन 10 रुपये, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, टोटल 130 हो जाएगा और मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 120 हो जाएगा। और मैं इस पर 20/120 लगा के अपना CSR निकाल लूँगा।
नहीं समझे, नहीं समझे बेटे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ब्रांच को या डिपार्टमेंट को नॉर्मल सेलिंग प्राइस में से कुछ प्राइस कम करके माल बेचना पड़े तो कोई बुराई नहीं, माल तो निकल जाएगा ना। आपने थोड़ा सा मार्क डाउन किया और बेच दिया, अगर मार्क डाउन करके बेटे आपने बेच दिया, जय श्री राम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में आएगी जहाँ पे आपने मार्क डाउन किया लेकिन आप उसको बेच नहीं पाए, और मार्क डाउन करने के बाद अगर बेच नहीं पाए तो क्लोजिंग स्टॉक में दो तरह के गुड्स होंगे, एक नॉर्मल और एक रिड्यूस्ड, और आपको रिड्यूस्ड वाले पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने में दिक्कत आ जाएगी। तो बेटर मेथड यही है कि जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा आपके पास रिड्यूस्ड गुड्स का, उसका मार्क डाउन रिवर्सल कर लें आप। अगर आपने मार्क डाउन को रिवर्स कर दिया तो आपके जो गुड्स है वो नॉर्मल प्राइस पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि मार्क डाउन को रिवर्स करने का मतलब क्या है? मार्क डाउन को रिवर्स करने का मतलब है आपके गुड्स नॉर्मल प्राइस पे आ जाएंगे। आप उस पर CSR बना लो और आप उस पर रेशो से बना सकते हो। तो मैं सिर्फ आपको आज इतनी सी बात बताने के लिए बैठा हूँ कि अगर मार्क डाउन करने के बाद माल नहीं बिका तो उस मार्क डाउन को रिवर्स करना पड़ेगा आपको, और जैसे ही मार्क डाउन रिवर्स होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल प्राइस पे वापस आ जाएगा। CSR बना लो, मैंने कब रोका आपको? तो ये क्वेश्चन जो टीचर्स टफ बना के बताते हैं वो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। तो यार ये तो सिंपल सी बात है, आपने थोड़ा सा प्राइस कम करके बेचने की कोशिश की तो कोई बात नहीं, आपने प्राइस कम किया तो आपका एडजस्टमेंट कम हो गया। माल नहीं बिका, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, क्वेश्चन वापस आ गया, तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो। तो मेरी बात को समझें प्लीज। डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में डिपार्टमेंटल स्टॉक और डिपार्टमेंटल मार्कअप सेम है। सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करके दे रहा हूं, दैट इज मार्क डाउन, जो हमने ब्रांच में नहीं पढ़ा। गुड्स के प्राइसेस कम कर दो और बेच दो और मुस्कुराओ। गुड्स के प्राइसेस कम कर दो और माल नहीं बिका, कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में जो मार्क डाउन है, आपके क्लोजिंग स्टॉक में जो पंगा है CSR का, आपके क्लोजिंग स्टॉक में जो आप नॉर्मल स्टॉक रिजर्व नहीं निकाल पा रहे, तो मार्क डाउन रिवर्स कर लो आप। हम बोलेंगे जब अगले साल बेचेंगे तब देखेंगे। हम मार्क डाउन को कैंसिल करके अपने गुड्स को नॉर्मल बना लेंगे और उस पर CSR निकाल देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात है बस मेरे पास। और पता है इस पूरे 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 टॉपिक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रिवर्सल ऑफ मार्क डाउन। अगर आप किसी बच्चे से बोलेंगे तो आप उसको एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भैया डिपार्टमेंटल मार्कअप के जो क्वेश्चन है उसकी अकाउंटिंग सिमिलर ही है डिपेंडेंट ब्रांच वाली, कुछ नया नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है, रिवर्सल ऑफ मार्कअप, सॉरी रिवर्सल ऑफ मार्क डाउन। कौन सा रिवर्सल? प्राइस कम किया और बेच नहीं पाए, वो वाला मार्क डाउन। प्राइस कम किया और बेच दिया, मज़ा आ गया। प्राइस कम किया, नहीं बिका, तो उसको उल्टा घुमा दो बस।